पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं, जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है तो भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो विचार को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में ला खड़ा करता है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें कोई क्वांटम ऑब्जेक्ट अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ वेव नेचर से एक सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टिकल नेचर में तब बदल जाता है जब उसे कोई ऑब्जर्व करता है। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं और देखें तो हर वो चीज जो इंसान ने बनाई है वह वस्तु से पहले बस एक विचार थी जो उसके दिमाग के न्यूरॉन के किसी कोने में एक वेव के तरंगों के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस थॉट, उस आइडिया, उस विचार पर अपनी चेतना की अंतर्दृष्टि डालता है तो वह विचार उसकी कल्पना के अनंत संभावनाओं वाले आयाम से वास्तविकता के एक निश्चित आयाम में आकर्षित होने लगता है और जल्द ही कुछ समय बाद फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसका जिक्र लोग अपनी अलग अलग किताबों में करते रहे हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तंत्र इन सबसे कहीं आगे, जो कि इस ब्रह्मांड को परमात्मा के एक विशाल दिमाग के रूप में देखता है, उसमें संभावनाओं के ऐसे तरंग को पैदा करवा सकता है जो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और संयोग को जन्म दे जिसकी इच्छा उसने परमात्मा के इस ब्रह्मांडीय रूपी दिमाग में डाली थी। 1935 के दौरान ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एडविन श्रोडिंगर के एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट ने इस बात की संभावना व्यक्त कर दी कि वाकई शायद मैनिफेस्टेशन का होना एक वास्तविक घटना है। उन्होंने कहा कि क्वांटम जगत में किसी पदार्थ का ड्यूलिस्टिक नेचर शो करना ठीक ऐसा ही है जैसे कि मैं एक सिक्का उछालूं और जब तक वह सिक्का मेरे हथेलियों के बीच बंद है तो ऐसे में वो सिक्का हेड्स और टेल्स इन दोनों अवस्थाओं के परे बीच के एक ऐसी अवस्था में एग्जिस्ट करता है जो कि एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद होती है। और जब मैं अपना हाथ हटाता हूँ केवल तभी वह सिक्का दोनों में से किसी एक अवस्था को चुनकर उसमें खुद को अभिव्यक्त करता है। श्रोडिंगर का थॉट एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि ओरिजिनली उन्होंने एक कैट पर किया था। बट कमिंग टू द फ्यूचर, आज वैज्ञानिक इस थॉट एक्सपेरिमेंट के एक ऐसी संभावना पे बात कर रहे हैं जो इसे सीधा तंत्र और योग शास्त्र के प्राचीन तकनीकों से जोड़ता है। वैज्ञानिक ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि या तो सिक्के का आकार हम इतना छोटा कर दें कि वह एक क्वांटम पार्टिकल जितना हो जाए, या तो खुद को इतना बड़ा बना लिया जाए कि हमारे दिमाग का आकार कम से कम किसी गैलेक्सी के बराबर हो जाए। तो ऐसे में संभावना ये है कि वो सिक्का वही रिजल्ट शो करेगा जो हम चाहते हैं कि वो शो करे। जब चीजें इतनी सूक्ष्म होती है कि वो ऑब्जर्वर के लिए एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसे किसी भी आकार में ढाला जाना संभव हो जाता है। साथ ही साथ सूक्ष्मता के इस स्तर पर जहाँ कोई पदार्थ एक तरंग के रूप में होता है तो किसी व्यक्ति के पास उस पदार्थ के प्रति इतनी पर्याप्त चेतना आ जाती है कि वो उस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को चेंज कर पाए और उसे प्रभावित कर सके। अब इसी से मिलती जुलती बात का जिक्र सनातन धर्म के कुछ कथाओं में आता है। योग शास्त्र के अनुसार हर रियलिटी के एक विष्णु होते हैं और विष्णु के मस्तिष्क में वास करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड कहलाते हैं। अर्थात जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वह केवल विष्णु के दिमाग में है। हो सकता है कि जिस आकाश गंगा के अंदर हम अपना जीवन जी रहे हो वो विष्णु के मस्तिष्क के किसी कोने में चल रहा मात्र एक विचार हो जो तभी खत्म हो जाएगा जैसे ही वो एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट करें। अब कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है? अगर वाकई हमारा जीवन किसी जीव का विचार होता तो ये तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि धरती कई अरबों सालों से यहीं पर कायम है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रह्मांड की तुलना में ये कुछ अरब साल बस कुछ पल के बराबर है। समय के सापेक्ष होने के कारण हमारे नजरिए से ये जरूर लग सकता है कि कई हजार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन एक ऐसे जीव के लिए जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है उसके लिए ये कई अरब साल एक क्षण मात्र है। तो अगर ये वाकई सत्य है कि हम किसी बड़े बीइंग के मस्तिष्क के अंदर हैं, तो ये सोच कुछ लोगों को निराश और नाउम्मीद कर सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम जानते हैं वो सब कुछ धराशायी हो सकता है। आपके और मेरे जीवन का अर्थ यहीं पर खत्म हो जाता है। जीवन का कोई मकसद नहीं बचता, क्योंकि जो भी हम करना या बनना चाहते हैं हमारा पूरा का पूरा जीवन पहले से निर्धारित है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो परमात्मा हम खुद हैं। एडविन श्रोडिंगर, जिनकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही की थी, 1971 में वो अपने एक किताब में लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यह सुनने में अनादरपूर्ण और पागलपन लगता है, पर मानवता के सबसे प्राचीन भाष्य उपनिषदों में जो लगभग 2500 वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन है, उसमें व्यक्तिगत चेतना यानी आत्मा को ब्रह्म
यानी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होने की बात को संसार के सबसे गहरे सत्य के रूप में देखा जाता है। अब योगियों ने ब्रह्मांड में फैले इस ब्रह्म की उपस्थिति को बहुत पहले ही भाप लिया था, जिसे ब्रह्म पदार्थ अर्थात चेतना कहते हैं। और जल्द ही वह ये भी समझ गए थे कि जब तक कि इंसान अपनी चेतना को नहीं जगाता, तब तक उसका जीवन अनियंत्रित और केवल इत्तेफाक मात्र है। अब कुछ लोग चेतना और ब्रह्म सुनकर उसकी कल्पना 4 हाथों वाले ईश्वर से करने लगेंगे। कुछ लोग उसकी कल्पना जटाधारी शंकर के रूप में करेंगे, जबकि कुछ लोग उसे एक महान शासक के रूप में देखेंगे। जबकि ब्रह्म तो कुछ ऐसा है जो सभी नाम और रूपों से परे है। वो अभी इसी वक्त आप में भी उतना ही मौजूद है जितना कि राम में था या जितना कि कृष्ण में था। ईश्वर के इन अभिव्यक्तियों का चित्रण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें देखे और याद रखे कि संसार में ऐसा भी सत्य मौजूद है जो भौतिकता के परे है। और जब वह शून्य किसी व्यक्ति को छूता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसे ही हो जाती है जैसा कि इन चित्रों में दर्शाया गया है। ये केवल इसलिए था ताकि हम इनसे प्रेरित होकर इनका ध्यान कर सके और असल ब्रह्म अर्थार्थ चेतना तक पहुंच सके जो इन चित्रों के पार है।